नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सुपरफास्ट न्यूज की शुरुआत करते हैं। 6 अप्रैल को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर, जबकि असम के आखिरी चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140 सीटों, तमिलनाडु की 234, पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान होगा। प्रचार थमने से पहले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत कई बड़े धुरंधर चुनावी प्रचार के लिए मैदान में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में चुनाव प्रचार के कमान संभालेंगे। अमित शाह 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ममता हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना में जनसभाएं करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी बंगाल में 4 जनसभाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में होंगे। इस दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 31 जवान घायल बताए जाते हैं। 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सुरक्षा बलों के 21 जवान अभी लापता हैं। जवानों की तलाश में सर्च अभियान जारी। पीएम मोदी ने मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। कहा कि वीर शहीदों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूला जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में जान गंवाने वाले जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। शाह ने बीजापुर मुठभेड़ के संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कोरोना के कहर के मद्देनजर इससे संबंधित मुद्दों, टीकाकरण की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक है। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 513 की मौत हो गई। देश में कोरोना के 6,91,597 एक्टिव केस हैं। 1,64,000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट कायम है। 24 घंटे में 49,447 केस सामने आए, 277 लोगों की जान चली गई। अकेले मुंबई में रिकॉर्ड 9,090 नए के सामने आए हैं। 27 लोगों की मौत हो गई। 621 बिल्डिंग को सील कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बॉलीवुड से लोगों से कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता लाने के लिए आगे आने और मिलकर काम करने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार अगले 15 दिनों के लिए सख्त फैसले करेगी। जल्द ही इसको लेकर एसओपी जारी किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया कि बाजारों में जिन दुकानों पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उन्हें 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 14 और छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। आईआईटी जोधपुर के 65 छात्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु में डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर सिनेमा हॉल अब केवल 50% लोगों के लिए होंगे। यह नियम 7 अप्रैल से लागू होगा। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद कर दिए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों को सुबह और शाम की प्रैक्टिस अब 9 अप्रैल तक रोक लगाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है। साथ ही सभी को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मंजूरी भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज है। देश भर में अब तक 7,59,69,651 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिन्हें अटकलें तेज हो गई हैं कि पटेल कांग्रेस से अलग होकर कुछ और विकल्प की तलाश कर रहे हैं।
बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी पर आरोप लगाते हुए कहा, ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी की तरफ से हिंदू और मुस्लिम को बांटने के पैसे मिले हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अजीबोगरीब बयान दे डाला है। कहा कि असम के लोगों को अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य में यह वायरस अब नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमले के विरोध में आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 129वां दिन। किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर। किसानों ने 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे जाम करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान आंदोलन के नाम पर नेताओं का विरोध किए जाने से आहत हैं। संबंध में एक खुलेआम चिट्ठी लिखी है। मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन और उन्माद में अंतर है, हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में देश की पहली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बनी अनन्या कुमारी एलेक्स ने अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। अनन्या ने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें गंभीर मानसिक यातना दी गई है, जान से मारने की धमकी तक मिली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम से 7 वार्डों की जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही सीएम ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। यूपी के आगरा के कैनाल में एक अनजान व्यक्ति का शव नहर में मिला है। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने स्वच्छ और सुंदर फरीदाबाद बनाने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारियों की बैठक की। बैठक में कचरा निस्तारण को लेकर चर्चा की। यूपी के रामपुर में मतदान स्थल उनके गांव से 7 किलोमीटर दूर होने से लोगों के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब तस्करों से 130 पेटी अवैध शराब बरामद की। 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पानीपत में सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशीली दवाई रखने के आरोप में एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्राइमरी स्कूल में डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव में कोई गड़बड़ी होगी तो इसके जिम्मेदार प्रत्याशी खुद हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रोजाना टोल फ्री करा दिया। साथ ही जिला प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यूपी के सोनभद्र में परियोजनाओं में 600 मेगावाट की यूनिट का कार्य के दौरान ब्लायर गिरने से सैकड़ों श्रमिक फंस गए। कर्नाटक के चामराजनगर में किसान को एसबीआई बैंक से कर्जा वापस लौटाने के लिए नोटिस जारी करने पर गन्ना किसानों से धरना प्रदर्शन किया गया। यूपी के मुरादाबाद में नशे में धुत बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को चाकू से गोद डाला। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कर्नाटक में कोलार और चिक्काबल्लापुर जिला डीडीसी बैंक के अध्यक्ष ने सिडलघट्टा विधानसभा क्षेत्रों को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प किया है। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला का लगातार विरोध किया जा रहा है। बेरोजगार अध्यापकों ने सिंगला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के भीनमाल में कोरोना के 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। राजस्थान के भीनमाल में शीतला सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही चंडीनाथ महादेव मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। राजस्थान के नेनवा में एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के सरदार शहर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। बिहार के मधुबनी में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे घर की छत पूरी तरीके से शत विशत हो गई। सूचना मिलते ही अग्निशामक वाहन घटनास्थल पर पहुंचा। राजस्थान के लाखेरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासन की अनदेखी के कारण ओपीडी में आने वाले मरीजों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम के 7 वार्डों की जनसभाओं को संबोधित किया है। साथ ही सीएम ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा।
आगरा के कैनाल में एक अनजान व्यक्ति का शव नहर में मिला। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने स्वच्छ और सुंदर फरीदाबाद बनाने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के रामपुर में मतदान स्थल उनके गांव से 7 किलोमीटर दूर होने से लोगों के पंचायत चुनाव के लिए चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90 रुपए 56 पैसे, डीजल के दाम 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश के सबसे बड़े करदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपने यूनिक शॉपिंग कार्निवल यूनो सुपर सेविंग डेज के तीसरे संस्करण की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी। 4 अप्रैल से शुरू होने जा रहा ये 4 दिवसीय शॉपिंग कार्निवल 7 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्निवल में एसबीआई बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म यूनो के यूजर्स के लिए आकर्षक डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर है। 4 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे कार्निवल के तीसरे संस्करण में यात्रा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, परिधानों और ऑनलाइन शॉपिंग सहित प्रमुख श्रेणियों में बेहद आकर्षक ऑफर है। अकाउंटिंग में ज्यादा पारदर्शिता के लक्ष्य के साथ नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मामले में कंपनियों को मोहलत मिल गई है। सरकार ने इसके अनुपालन की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। मार्च में सोना आयात रिकॉर्ड 160 टन पर पहुंच गया है। साल भर पहले के मुकाबले इसमें 471% की वृद्धि हुई है। जनवरी मार्च तिमाही में सोने का आयात 321 टन रहा, जो साल भर पहले 124 टन था। कीमत के आधार पर मार्च में आयात साल भर पहले के 1.23 अरब डॉलर की तुलना में 8.4 अरब डॉलर पहुंच गया है। फ्रैंकलिन टेम्पलन ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि उसकी भारत छोड़कर जाने की कोई योजना नहीं। कंपनी ने कहा कि वे अपने वादों को लेकर प्रतिबद्ध है। आपको यह भी बताएं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बंद पड़ी 26,000 करोड़ रुपए के अधिक की म्यूचुअल फंड योजनाओं में गड़बड़ी के बाद सेबी ने इसे फ्रीज कर दिया था और इस मामले की जांच कराई। नया साल ऑटो इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा। कारों की बिक्री में हर महीने बढ़ोतरी हो रही है। लगभग सभी कंपनियां सालाना आधार पर रिकॉर्ड बिक्री कर रही हैं। दुनिया में अब तक 13.11 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.55 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2.85 लाख मरीजों की मौत हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70,238 मामले सामने आए। साउथ अमेरिकी देश में कोरोना की सबसे बड़ी आबादी संक्रमित है। अर्जेंटीना में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 9,902 केस मिले हैं, जबकि 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना की नई लहर तेजी से फैल रही है। यहां 5 अप्रैल से 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। यूके में ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद एक बार फिर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्वारंटीन पर बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है। यहां से चीन की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसे लगवाने से हेल्थ वर्कर्स ने भी इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट में स्थित देश जॉर्डन के शाही परिवार में अंदरूनी तौर पर चल रहा घमासान खुलकर सामने आया। प्रिंस हजमा बिन हुसैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा ईवीएम के इस्तेमाल की पैरवी का देश के लोगों और विशेषज्ञों ने जबरदस्त विरोध किया। अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों के वेतन के स्तर को तय करने के लिए अप्रवासियों और गैर अप्रवासियों दोनों से ही राय मांगी है। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए लोगों को 60 दिन का समय दिया। ताइवान में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 51 तक पहुंच गया है। मरने वालों में 2 अमेरिकी और 1 फ्रांसीसी नागरिक बताए जाते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक तारिक शाह के फैंस के लिए बुरी खबर है। दिग्गज अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे।
उन्होंने मुंबई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। तारिक शाह बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्री शुमा आनंद के पति थे। शुमा आनंद कुली, घर द्वार, बड़े घर की बेटी और हंगामा में नजर आ चुकी हैं। अजय देवगन की फिल्म मेडे के क्रू मेंबर्स के खिलाफ वसई में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने के चलते अधिकारियों को केस दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों की तरफ अभिनेता गौरव दीक्षित के घर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स बरामद की है। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की कई लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इन तस्वीरों को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पत्नी एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक ने सोशल मीडिया पर पति और बेटे के साथ एक फोटो शेयर किया। इस फोटो में नताशा स्विमिंग पूल में अपने बेटे को लेकर पोज देती नजर आई। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल से पहले बीसीसीआई का बड़ा बयान सामने आया है कि वैक्सीन के लिए ओलंपिक दल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओलंपिक आयोजन जापान के टोक्यो में इस साल ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। सौरव गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी बहुत ही शानदार हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। विकेट कीपर ऋषभ पंत के बारे में तारीफ की गई। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर तमाम फैंस के साथ पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर भी काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि T20 का फॉर्मेट ऐसा है जिसको लेकर कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बरकरार है।